Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Linguistic Academy. Dear students, आज की इस वीडियो में हम फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स को देखेंगे कि फिनाइट वर्ब्स और नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। आइए हम सबसे पहले फिनाइट वर्ब्स को देखते हैं, इन्हें डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड इंडिकेट अ टेंस, पर्सन और नंबर। डियर स्टूडेंट्स, फिनाइट वर्ब्स के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है जो इंडिकेट करता है किसी भी टेंस को, पर्सन को या फिर नंबर को। हम सिंपली इन्हें कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पर्सन या फिर टेंस के तब्दील होने से अपनी हालत को, अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब को तब्दील कर लेते हैं। आइए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये टेंस जो है ये प्रेजेंट का है और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पहले इस्तेमाल की गई है। हम फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए ये बता सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी एग्जांपल देखें, अहमद एंड अकरम लाइक टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल के अंदर सब्जेक्ट जो है वो वाहिद हालत में है या एक है। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर देखें, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गए हैं। पहले एक था, अब दो हो गए हैं। तो देखें, पहले सेंटेंस के अंदर लाइक्स और दूसरे सेंटेंस के अंदर लाइक है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस के चेंज होने से वैसे फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो भी चेंज हो गई हैं। तीसरी एग्जांपल देखें, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये टेंस जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक्ड जो है वो चेंज हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ब की नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से या फिर टेंस के चेंज होने की वजह से अपनी हालत को बदल लेते हैं, उन्हें हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नॉन फिनाइट वर्ब को देखते हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं। आइए हम सबसे पहले इन्हें प्रॉपर डिफाइन करते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब डजंट चेंज विद द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दे आर नॉट इन अ स्पेसिफिक टेंस एंड डू नॉट इंडिकेट द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, दे कैन नॉट बी the main verb in the sentence. Dear students, नॉन फिनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि वो किसी भी मखसूस टेंस को इंडिकेट नहीं करते। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। और तीसरा पॉइंट ये कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नॉन फिनाइट वर्ब मेन वर्ब के तौर पर एक्ट नहीं करते। आइए हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जांपल है, आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर हमारे दो वर्ब हैं, एक लाइक्ड और दूसरा टू प्ले। टू प्ले हमारा एक नॉन फिनाइट वर्ब है और लाइक्ड हमारा मेन वर्ब है। देखें स्टूडेंट्स, जो नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो मेन वर्ब के तौर पर एक्ट नहीं करते। इस सेंटेंस के अंदर लाइक्ड हमारा एक मेन वर्ब है। दूसरी एग्जांपल देखें, अहमद एंड अकरम लाइक टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, तो क्या है कि जो नॉन फिनाइट वर्ब है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर नॉन फिनाइट वर्ब हमारा टू प्ले है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर हमारा मेन वर्ब लाइक्स है और टू प्ले ये हमारा एक नॉन फिनाइट वर्ब है। देखिए तीनों सेंटेंसेस के अंदर टू प्ले जो है वो सेम अपनी फॉर्म में है, वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास ऐसे वर्ब जो होते हैं वो नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, सो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will try my best to answer your question. Khuda Hafiz.